हेलो स्टूडेंट, शुरू करते हैं आज का सेशन और अपने चैप्टर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर को आगे बढ़ाते हैं। आज का जो हम टॉपिक लेके चल रहे हैं वो है ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। तो शुरू करने से पहले एक बार जान लेते हैं रिजर्व्स क्या होता है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स क्या होते हैं। वैसे तो आपने 11th स्टैंडर्ड में रिजर्व्स एंड प्रोविजंस नाम का चैप्टर पढ़ा होगा और उसमें समझा भी होगा, लेकिन फिर भी एक हम वेरी शॉर्टली इसको एक बार समझ लेते हैं। देखिए, ड्यूरिंग द ईयर बिजनेस किया जाता है और बिजनेस का रिजल्ट निकल के आता है, वो आता है प्रॉफिट अथवा लॉस के रूप में। ठीक है, साल के लास्ट में हमें पता चलता है कि साल के दौरान हमने कितना प्रॉफिट कमाया है और कितना लॉस हमें हुआ है। तो क्या होता है बेटा, जब हम बिजनेस कर रहे होते हैं तो पार्टनर्स के बीच में जितना भी प्रॉफिट हुआ है उस प्रॉफिट को पूरा का पूरा ना बांटकर, फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए ए और बी पार्टनर्स हैं जिन्होंने 1 लाख रुपए का प्रॉफिट किसी ईयर में कमाया है, तो उन्होंने पूरे 1 लाख रुपए को आपस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। फिर क्या किया, इसका एक पार्ट, फॉर एग्जाम्पल वी कैन से इन्होंने 60,000 आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिए। 60,000 को ए और बी ने आपस में जो भी उनका रेशो है, फॉर एग्जाम्पल 1:1 का रेशो में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। 30 हज़ार रुपये प्रॉफिट उन्होंने आपस में बांट लिया, फर्स्ट थिंग। अब बचे 40,000 रुपये और इस 40,000 रुपये को उन्होंने उठाकर रख लिया, सेव करके रख लिया फ्यूचर में होने वाली अनसर्टेनिटीज के लिए। प्रॉफिट का एक पार्ट जो आपस में बांट लिया, ओके, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। प्रॉफिट का एक भाग जो उन्होंने उठाकर रख लिया फ्यूचर में होने वाली विषम परिस्थितियों के लिए, अनिश्चितताओं के लिए, दैट इज कॉल्ड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। इसको क्या कहते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। और इस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को पार्टनर्स कई फॉर्म्स में रख सकते हैं। मीन्स क्या है कि इसको केवल P&L के नाम से ही हो सकता है वो पटक के रखें कि कोई बात नहीं है, हम इसको सेट असाइड कर देते, साइड में रख लेते हैं। किस नाम से रखेंगे, इसको P&L के नाम से रखेंगे। प्रॉफिट पड़ा रहेगा, ज़रूरत पड़ेगी वहाँ यूज़ कर लेंगे, कहीं ज़रूरत नहीं पड़ी तो आपस में बांट लेंगे। ओके, हो सकता है कि इस प्रॉफिट को वो अलग अलग गुल्लक में डाल लें। फॉर एग्जाम्पल जैसे घर में होता है ना, ये शादी के लिए, ये पढ़ाई के लिए, ये दवाइयों के लिए, ये इसके लिए, ये उसके लिए पैसे को सेव किया जाता है अलग अलग नाम से। ऐसे ही बिजनेस में प्रॉफिट को बचा के रखा जाता है अलग अलग सिचुएशंस के लिए, जिससे कि विषम परिस्थितियों में वो प्रॉफिट हमारे काम आ सके। और उन गुल्लकों को यहाँ पर हम कहते हैं रिजर्व्स। क्या कहते हैं, रिजर्व्स। तो समझ में आया, प्रॉफिट का वो भाग जो बांटा नहीं जाता पार्टनर्स में, बचा के रखा जाता है, उसको कहते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। और इस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को वेरियस गुल्लक्स में डाल के रखा जाता है, बैंक्स में पिगी बैंक्स में डाल के रखा जाता है, जिनको हम क्या कहते हैं, रिजर्व्स कहते हैं। ओके, ये होता है बेटा सीन रिजर्व का। रिजर्व्स हमें किस साइड में दिखाई देते हैं, बैलेंस शीट के, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में हमें रिजर्व्स दिखाई देते हैं। क्यों, आउट ऑफ प्रॉफिट क्रिएट किए जाते हैं। जर्नल एंट्री होती है P&L अकाउंट डेबिट टू वेरियस रिजर्व्स। ओके, रिजर्व्स का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होता है और लायबिलिटी साइड में अपीयर करता है। ओके, इतना हुआ। अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मैं आपको बता देता हूं, शुरू करते हैं। ओके, शुरू करते हैं। सबसे पहले P&L अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट मैंने आपको बताया, ऐसा प्रॉफिट जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है। पहले तो एक बात समझो कि इस प्रॉफिट को इकट्ठा किसने किया। एक पार्टनरशिप में 2 पार्टनर्स हैं ए और बी, प्रॉफिट्स उन्होंने इकट्ठा किया। अब सी को लाने की बात चलती है किसी भी शेयर के लिए, 1/4, 1/3, 1/5, XYZ जो भी वो डिसाइड करे, सी को लाने की बात चलती है। तो मुझे बताइए, ये जो प्रॉफिट है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, इकट्ठा किसने किया है, ए और बी ने इकट्ठा किया है या तीनों पार्टनर्स ने इकट्ठा किया है। बोले सर
तीनों ने नहीं किया, दोनों ने किया, ए और बी ने किया। अब बेटा प्रॉफिट अगर ए और बी ने इकट्ठा किया है तो ये प्रॉफिट बंटना किस में चाहिए, ए और बी में बंटना चाहिए या तीनों में बंटना चाहिए? बोले सर इकट्ठा अगर ए और बी ने किया है, इकट्ठा अगर ओल्ड पार्टनर्स ने किया है तो ये प्रॉफिट बंटना भी ओल्ड पार्टनर्स में चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास अनडिस्ट्रीब्यूटेड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है उसको हम ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। प्रॉफिट है चूंकि, और प्रॉफिट की वजह से हम जानते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है, तो इस प्रॉफिट को, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को पार्टनर्स में बांटने के लिए क्या एंट्री करेंगे, सिंपल P&L अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट। फिक्स्ड कैपिटल के केस में करंट लिखेंगे, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के केस में कैपिटल लिखेंगे। ओके, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर्स ने इकट्ठा किया इसलिए ओल्ड पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा। ऐसे ही ये जनरल रिजर्व, ओल्ड पार्टनर्स ने सारे आइटम्स ओल्ड पार्टनर्स ने इकट्ठे किए, ओल्ड पार्टनर्स में ही बटेंगे। ऐसे ही जनरल रिजर्व भी बांटेंगे। क्या एंट्री करेंगे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, हमारा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हो गया, जनरल रिजर्व हो गया। अब आते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। कौन कौन से, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व WCR, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाया क्यों जाता है, स्पेसिफिक क्यों है, क्योंकि स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया जा रहा है। किस पर्पस के लिए बनाया जा रहा है, वर्कमैन को कंपनसेट करने के लिए। हमारे यहाँ पे, हमारी फैक्ट्री में, हमारी दुकान में, हमारे बिजनेस में किसी भी वर्कमैन को, किसी भी मजदूर को, किसी भी एम्प्लॉय को अगर चोट लग जाती है तो उसको कंपनसेट करने के लिए हमने जो रिजर्व बनाया है उसको क्या कहते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कहते हैं। स्पेसिफिक पर्पस के लिए है, स्पेसिफिक पर्पस के लिए है, इसलिए ये स्पेसिफिक रिजर्व है। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व IFR क्यों बनाया जाता है, IFR बनाया जाता है हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यूज में होने वाले फ्लक्चुएशन को कवर करने के लिए। ओके, डिटेल में अभी बताएंगे, अगले जो वीडियोस रहेंगी वो इनके लिए रहेंगी, लेकिन अभी इनको एट अ ग्लांस कर लेते हैं। देखो बेटा, जब तक स्पेसिफिक रिजर्व के बारे में कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन ना हो, केवल आपको बैलेंस शीट में इसी तरीके से देके रखे हुए हैं, जब तक स्पेसिफिक रिजर्व के बारे में कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन ना हो तो उनको भी जनरल रिजर्व की तरह डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जब तक स्पेसिफिक रिजर्व्स के बारे में कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन ना हो, कोई और जानकारी ना हो, तब तक क्या करेंगे, इनको भी ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में जनरल रिजर्व की तरह बांट देंगे। क्या करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, ऐसे ही इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व IFR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, इस तरीके से हम सभी रिजर्व्स को या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओके, अब देखो एक ही काम बार बार कर रहे हैं, P&L को भी क्रेडिट कर रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, जनरल रिजर्व को भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया जा रहा है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया जा रहा है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया जा रहा है। तो बार बार एक ही काम के लिए अलग अलग एंट्री क्यों बनाए, इस काम को एक साथ भी तो किया जा सकता है, ओविया। तो एक साथ कर देंगे, कैसे कर देंगे,
बोले जो भी आइटम पार्टनर्स को देना है, चाहे P&L देना है, चाहे जनरल रिजर्व देना है, चाहे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, चाहे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, इन सबको एक साथ क्रेडिट कर देंगे, डेबिट कर देंगे। रिजर्व अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, ऐसे ही वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में एक साथ डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओके स्टूडेंट, समझ में आया नहीं आया? एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेते हैं, आसानी रहेगी आगे क्वेश्चंस करने में। फॉर एग्जाम्पल, दो पार्टनर्स हैं एक्स एंड वाई, जिनका रेशो है 1:1। बिजनेस कर रहे थे, अब नया पार्टनर अपने साथ जेड लेकर आ रहे हैं 1/3 पार्ट के लिए। कितने पार्ट के लिए लेके आ रहे हैं? 1/3 पार्ट के लिए। और जेड को लाने से पहले उनके पास कुछ बैलेंस पड़े थे, लेके चलते एग्जाम्पल के तौर पे प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट था 50,000 रुपये का, रिजर्व फंड था 25,000 रुपये का, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था WCR था 37,500 रुपये का, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व था 12,500 रुपये का। ये सभी बैलेंसेस दे के रखे हैं। नए पार्टनर के आने से पहले क्या करेंगे? इनको ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। केवल इतना दे के रखा है, कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो सीधा सीधा इनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कैसे करेंगे? P&L अकाउंट डेबिट कितना रुपये है? 50,000। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना है? 25,000। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना है? 37,500। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना रुपया है? 12,500। अब इनको टोटल करके कितना होता है? टोटल जरा जोड़िएगा, कितना होता है? यस, 1,25,000। तो 1,25,000 का क्या करेंगे? ओल्ड पार्टनर एक्स और वाई में एक्सिस कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट, किस रेशो में? ओल्ड रेशो में बांट देंगे। 1,25,000 रुपये को ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में कितना आएगा? 62,500। जोड़कर देख लीजिएगा, और 62,500। ओके, सभी रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हमारे पार्टनर्स में बढ़ चुके हैं। अब आते हैं एक्यूमुलेटेड लॉसेस पर, जो हमें एसेट साइड में दिखाई देंगे। किस साइड में दिखाई देंगे? एसेट साइड में। ठीक है, जैसे इनको ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, इनको भी ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में राइट ऑफ कर दिया जाएगा। ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में राइट ऑफ कर दिया जाएगा। चूंकि ये लॉसेस हैं, एसेट साइड में दिखाई दे रहे हैं, डेबिट बैलेंसेस हैं, खत्म करने के लिए क्या करेंगे? इनको क्रेडिट कर देंगे और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा। क्या एंट्री करेंगे? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट एंड टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस या फिर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट। ओके, या तो आपके पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होगा या फिर आपके पास एक्यूमुलेटेड लॉस होगा, दोनों में से एक ही होगा, दोनों नहीं होंगे। ठीक है, जिस भी साइड होगा उस साइड के हिसाब से हम इसको ट्रीट कर देंगे। ओके, अगर एसेट साइड में है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट, और अगर लायबिलिटी साइड में है तो P&L अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो ये ध्यान में रखना है। जो भी हमारे पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होंगे, रिजर्व्स होंगे, उनको ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। जो हमारे पास एक्यूमुलेटेड लॉसेस होंगे, फिक्टिशियस एसेट्स होंगी,
उनको भी ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ कर देना है। जर्नल एंट्री रिजर्व्स, वेरियस रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओके। और लॉसेस के लिए एसेट साइड में दिखाई देने वाले के लिए क्या कैंट करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वेरियस एक्यूमुलेटेड लॉसेस या फिर फिक्टिशियस एसेट्स अकाउंट, ओके। इस सेशन में इतना ही। अगले सेशन में हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को डिटेल में पढ़ेंगे, ओके, वेरियस एडिशनल इंफॉर्मेशंस के साथ। नेक्स्ट सेशन में हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को डिस्कस करेंगे। इस सेशन में इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।